हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है पत्र से प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। अगला है प्रश्न 3, बिंदु को दोबारा बल्ला ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा, मझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। अगला प्रश्न 5 नंबर है, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। कथन है, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। इसका भाव हो जाएगा, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। अगला कथन है, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। अगला है ग नंबर, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। अगला है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू ने विरक्त होने जीवन बिताने का निश्चय किया क्योंकि गृहस्थी के झमेले ने उसे झकझोर कर रख दिया था। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न 1 है, दिए गए मुहावरे के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, मुहावरा है चैन की सांस लेना, फूटी आँख न सुहाना, सीने पर सांप लौटना। इन तीनों का हमें अर्थ और वाक्य प्रयोग बताना है। जैसा कि पहला है चैन की सांस लेना, यानी कि आराम अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। अगला है फूटी आँख न सुहाना, यानी कि अच्छा न लगना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मझली बहू को बिंदु के प्रति प्यार घर वालों को फूटी आँख न सुहाता था। अगला है सीने पर सांप लौटना, यानी कि बहुत दुख अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट न हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनता है सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, जैसा कि शब्द है कुमार, प्रसिद्ध, गम और लभ। इसमें हम सु उपसर्ग जोड़ेंगे और नया शब्द बनाएंगे। तो जैसा कि हमने नया शब्द बनाया है, जैसा कि सुकुमार, सुप्रसिद्ध, सुगम, सुलभ। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, मुझे 12वां साल लगा था। ऊपर के वाक्यों में आए 15 और 12वां शब्द को देखिए। दोनों शब्द साल की विशेषता बता रहे हैं। दोनों शब्द संख्यावाची विशेषण हैं। एक गणना बोधक है, दूसरा क्रम बोधक। 2 अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, जैसा कि हमने लिया है 21। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। दूसरा गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नए स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।